दोस्तों, जब जब मैं मेरी टीम के जो सदस्य हैं वो या फिर मेरे चैनल की तरफ से दावा किया जाता है कि मोदी सरकार ज्यादा वक्त की मेहमान नहीं है, कभी भी सरकार गिर सकती है, तो कुछ लोग हैं जो सवाल पूछते हैं कि किस आधार पर आप कहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की कैसे गिर जाएगी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल हो, मैं कांग्रेस का भी जिक्र कर रहा हूं, समझ दे, ये जो असेंबली है ना, ये हंग असेंबली है। बैसाखी वाली सरकार के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और जिस बैसाखी को बड़े सहेज कर रखना चाहिए, उसी बैसाखी की एक एक डंडी टूटती हुई नजर आ रही है। अब तक मैंने, मेरे सहयोगी ने, मेरे चैनल ने आपको दिखाया कि इस तरह से अजित पवार गुट की तरफ से, उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, केरल में एकमात्र जो सांसद है त्रिशूर से गोपी सुरेश, उनकी तरफ से, नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से लगातार आंखें तरेरी जा रही हैं। मोदी जी को बताया जा रहा है गलत कर रहे हो बाबू, लेकिन वो समझ नहीं रहे। अब इन सब के बीच एक और एनडीए के घटक दल ने आंखें तरेर दी है, साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि उनको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, जबकि उनके एक सांसद की बदौलत ही आंकड़ा एनडीए का बढ़ा हुआ है, यानी वो भी आराम से एनडीए से अपना समर्थन खींच सकते हैं। खबर यही नहीं है, खबर यह है कि एक तरफ एनडीए के घटक दल एक एक करके जाने का संकेत दे रहे हैं एनडीए से, तो वही इंडिया गठबंधन जबरदस्त तेजी के साथ मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबने आंकड़ा देख लिया, 234 था इंडिया गठबंधन का और 291 एनडीए का था, ये सब जानते हैं। अब 291 में से 16 और 12 सब जानते हैं, लेकिन शिंदे का भी बता चुका हूं, अजित पवार गुट का भी बता चुका हूं, सबका बता चुका हूं, और अब आंकड़े के हिसाब से आज आपको समझाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सबसे पहले जो महत्वपूर्ण साथी है एक और, जिसकी बदौलत एक राज्य में सरकार बनाने का सपना बीजेपी देख रही थी, वही नाराज हो गए। सबसे पहले खबर पढ़िए, प्रभात खबर ने खबर छापी, क्या लिखा? झारखंड मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर नाराज हुए चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी कौन है, पहले इन्हें समझिए। दरअसल जेएमएम, झारखंड में जेएमएम है, कांग्रेस भी सक्रिय है, वहां पर बीजेपी भी सक्रिय है, और वहां की जो लोकल पार्टी है जेएमएम की तरह, वो है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये उसी के नेता हैं। ये चंद्र प्रकाश चौधरी इसलिए नाराज हैं क्योंकि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने एक सीट जीती है, एक सांसद है वहां के, और इनकी नाराजगी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हर परिस्थिति में ये बीजेपी के साथ खड़े रहे, कम से कम 10 साल से तो हालात यही है, लगातार खड़े रहे। जबकि आप देखिए जीतन राम मांझी को तुरंत दे दिया गया मंत्रालय, सिर्फ एक सांसद है उनका, फिर भी एक सांसद, अनुप्रिया पटेल एक सांसद, मतलब सोचिए एक एक सांसद वाली पार्टियों को दिया गया, बांट दिया गया कि आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो। लेकिन जब बात आई ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की, तो उन्होंने कहा हमें कोई पद ही नहीं दिया गया, कोई मंत्रालय नहीं दिया गया, कैबिनेट नहीं तो कम से कम राज्य मंत्री देते। पहले खबर पढ़िए क्या लिखी है। खबर है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव जीतकर सांसद बने चंद्र प्रकाश चौधरी इन दिनों नाराज चल रहे हैं। वो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने हैं, लेकिन मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं दी गई। ऐसे में अब चंद्र प्रकाश चौधरी का कहना है कि एनडीए के घटक दलों की बैठक में सभी को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी, लेकिन मंत्रिमंडल में आजसू पार्टी को दरकिनार कर दिया गया। वे कहते हैं गठबंधन धर्म के तहत सभी दल को सम्मान मिलना चाहिए और पार्टी स्तर पर हम सभी इस मामले पर विचार कर आगे की रणनीति तय करेंगे। वे कहते हैं कि मुझे लगातार अपने शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं, मुझसे जानना चाह रहे हैं कि मीडिया में अंत तक आपका नाम चलता रहा, फिर आपके नाम को कैसे ड्रॉप किया गया। हालांकि इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। यानी जरूर राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, अलग अलग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने या तो चुप्पी साध रखी है, अंदर खाने खेल कर रहे हैं, या फिर वो माथा टेक कर बैठे हुए हैं कि जैसे तैसे कम से कम ये तो है कि सरकार के साथ है। लेकिन नायडू की पार्टी में भी भगदड़ चल रही है। नायडू जो है वो भी सचेत बैठे हैं, नीतीश कुमार सचेत बैठे हैं, एकनाथ शिंदे जरूर चुपचाप बैठे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद ने मोर्चा खोल दिया है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब देखिए ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के जो एकमात्र सांसद हैं गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने कहा कि भाई ये प्रतिनिधित्व तो सही तरीके से नहीं दिया गया है, यानी एक और सीट छिनने जा रही है। अब आप आकलन लगाइए, इनको जरा देखिए क्या है। इसे न्यूज 18 ने भी छापा, क्या लिखा? मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर आसजू नाराज। क्या अब झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरी होगी भरपाई, जो भी हो कैसे भी हो, लेकिन बात तो सही है ना, सांसद तो है ना। सांसद होने के नाते एक पार्टी को जब आपने जीतन राम मांझी को बना लिया, औरों को बना दिया, तो इनकी क्या दिक्कत थी, इसीलिए इन्होंने मुद्दा उठाया। मैंने जो शुरुआत में आपसे कही थी वो बात आपको बताता हूं। अब आइए आप
सबसे पहले 291 में से आई है। अब कैसे कैसे सांसद हटते हैं तो क्या क्या नुकसान इनका हो सकता है जरा समझिए, क्योंकि अभी बीच स्पीच खबर आ गई है कि लोकसभा स्पीकर भी बीजेपी ने टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड को नहीं दिया। यानी सोचिए, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड ने इसी शर्त के साथ समर्थन दिया था, वित्त, रेल, कृषि, गृह, ये तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से कोई मंत्रालय दीजिए, कैबिनेट मंत्रियों की तादाद बढ़ाइए, और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि स्पीकर उनका होना चाहिए, यानी टीडीपी का या जेडीयू का। लेकिन यह भी नहीं किया गया। अब इसको लेकर नाराजगी है। अब जरा आंकड़े पर अगर आ जाएंगे, जब फ्लोर टेस्ट होगा, अगर ये सब नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी बढ़ ही रही है, कम तो हो नहीं रही, क्योंकि आदमी अंदर खाने बात कहता है, मीडिया में आकर तो नहीं कहता। मीडिया में आकर कह रहा है तो यानी खुल्लम खुल्ला वो तैयार बैठा हुआ है दूसरे गठबंधन के साथ जाने के लिए। अब आप अंदाजा लगाते जाइए। सबसे पहले लगाइए, टीडीपी के 16 सांसद हैं। अगर आप 291 में से कम कर लेते हैं 16 सांसद, तो कितने बचते हैं? 275। जी हां, 275 बचेंगे सांसद। अब इसमें से 12 सांसद आप कम करते हैं जनता दल यूनाइटेड के, जो हो भी सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो बचे 263। और अब इनमें से एकनाथ शिंदे वाले 6 सांसद हटा लें जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, तो बचते हैं 257, मात्र 257 सांसद। अब इसमें से आइए, अजित पवार भी मोर्चा खोलकर बैठे हैं, कितने बचे? 256। अब इसमें से अगर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन भी करती है तो 255 बचते हैं। यानी कुल मिलाकर 15 साथी साथ खड़े नजर आ रहे हैं अब तक। जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं उसे देखते हुए, यही नहीं, जाट समुदाय में भी नाराजगी चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने आगे आकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी का अपमान कर दिया है, जाटों का अपमान कर दिया है। वो भी मैं दिखा रहा हूं, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं, संगीत सुन। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। तो जो मैंने आपको अभी आंकड़ा 255 का बताया था, इसमें आरएलडी की 2 सीटें भी कम कर लीजिए, कितने बचे? 253, 253 इनके पास बचे। अब यही सारे उठकर अगर चले जाते हैं इंडिया गठबंधन के साथ, तो सरकार बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए आपने कोई जल्दबाजी नहीं देखी होगी। अभी मैंने आपको सुनाया संगीत सुन किस तरीके से कहना है कि आरएलडी साथ आई, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए पहले उन्हें सांसदों के साथ बिठा दिया गया, उसके बाद उन्हें राज्य मंत्री पद दिया गया, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा, किसी भी तरह की उनके साथ साठगांठ अच्छी तरीके से नहीं हो रही। मतलब ये सारी चीजें जाट समुदाय देख रहा है, इसलिए नाराजगी। और जयंत चौधरी जानते हैं, आप बीजेपी के साथ चले जाइए, कांग्रेस के साथ चले जाइए, आप अपने वोटर्स को नाराज नहीं कर सकते। इसे हो सकता है वो बड़ा फैसला ले ले। यानी 253 इनके पास, 253 इनके पास अभी मौजूदा सांसद हैं जो इनके साथ खड़े हुए हैं, जिसमें से 240 इनके और 13 अलग से सांसद अलग। इसके अलावा जितना आप देखेंगे सब बिखरने के लिए तैयार बैठे, यानी फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ा धमाका हो सकता है। अब एक खबर और दिखा देता हूं इससे जुड़ी हुई, पहले ये खबर देखिए। ये आप देख रहे होंगे, एक निर्दलीय सांसद ने आगे आकर समर्थन दे दिया इंडिया गठबंधन को। अब देखिए, लद्दाख से निर्दलीय सांसद, ये लुटियंस मीडिया ने छापा, लद्दाख से निर्दलीय सांसद हनीफा जान ने आज कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। अब इस समर्थन के आगे की लिस्ट में बता देता हूं। यानी 291 में से अब 253 बचे, 291 में से 253, तकरीबन 38 सांसद जाने के लिए तैयार है। अब 234 में पहले 234 में 38 जोड़िए, यानी इंडिया गठबंधन का आंकड़ा है 234 का, उसमें आप 38 सीटें और जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर हो जाती हैं 282 सीटें, 282। अब इसमें आगे भी जोड़िए, पप्पू यादव जो पूर्णिया से लड़े, उन्होंने भी समर्थन दे दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए, 283। लद्दाख वाले आ गए 284, चंद्रशेखर 285, यानी 285 का आंकड़ा पूरी तरह से तैयार है इंडिया गठबंधन का। इंतजार कर रहे हैं कि बड़ी आसानी से नहीं, ऐसे नहीं कि उन्होंने शपथ ले ली है, ऐसे नहीं। जब सरकार सदन के अंदर गिरती है ना, संसद के अंदर जब उनके अपने पराये होते हुए नजर आते हैं, तभी बड़ा मजा आता है। और याद रखिएगा, जब फ्लोर टेस्ट होगा ना, जो ये तमाम नाराजगियां हैं ये दूर नहीं हुई ना, सरकार धराधड़ गिरेगी। नमस्कार।